मीरा श्रीवास्तव का सभी को स्नेह भरा नमस्कार। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में समाज के प्रति अपने दायित्व की चर्चा की थी। देहदान, रक्तदान, नेत्रदान, बहुत सी ऐसे दान के बारे में चर्चा की। आज मैं एक ऐसी समस्या, कुछ ऐसी बात कहना चाहूँगी जो एक विशिष्ट समस्या आज हम सब के बीच है, पर समस्या हम सब की है, बुजुर्गों की है, पर ध्यान देने की बात नौजवानों की है, युवा वर्ग की है। क्यों? क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर जब वो 60 के पार होंगे तो क्या स्थिति होगी हमारे समाज की, सोचने की बात है। हम सब जान रहे हैं कि जो संयुक्त परिवार प्रथा है हमारे यहाँ, जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम भारतीय समाज में था, वो काफ़ी वर्षों पूर्व धीरे 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 कम होता जा रहा है। समय की बात है ये। समय के साथ नौकरियां, काम, आर्थिक रूप से जो पैसा कमाना है, वो ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि अपने परिवार से टूटकर अलग रहता है हर व्यक्ति, और फिर वो अपना घर बसा लेता है। इस प्रकार की फैमिलीज को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, पति पत्नी और उनके 1 या 2 बच्चे। ऐसी स्थिति में जो बुजुर्ग हैं उनकी स्थिति खराब है। हालांकि देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट था संयुक्त परिवार का, वो केवल परिवार को चलाने की दृष्टि से नहीं कह रही हूं मैं। वहां पर बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी पूर्ण सुरक्षा के साथ, सेवा शुश्रूषा के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था, जीवन के अंत तक। और बच्चे भी बहुत सुरक्षित रहते थे। पर जैसे जैसे ये अवधारणा टूटी, जैसे जैसे एकल परिवारों का जन्म हुआ, और आज तो ये स्थिति है कि अपने देश में नहीं, बहुत सारी जनसंख्या, बहुत बड़ा हमारे युवाओं का एक बड़ा वर्ग विदेशों में काम करने पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों को है। क्यों? क्योंकि एक तो संयुक्त परिवार से अलग हट गए बच्चे, सब अपना अलग अलग परिवार बनाए हुए हैं। एकल परिवार, पति पत्नी, 1 या 2 बच्चे, इसी से न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं इसको हम। तो जब संयुक्त परिवार से टूट के सब अलग अलग जा बसते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने बूढ़े होते, वृद्ध होते माता पिता की है। समस्या केवल अकेलेपन की नहीं है, समस्या केवल आर्थिक आधार की नहीं है। बहुत सारा पैसा है, फिर भी अकेलापन है, फिर भी बीमारी के समय अस्पताल जा सकते हैं, पर जो दिनचर्या है उसमें हम काम करने लायक नहीं हैं। उसमें सेवा शुश्रूषा की ज़रूरत है बुजुर्ग को। उसको दवाई लानी है, उसको टहलने जाना है, उसको अन्य दिनचर्या के दैनिक जीवन के बहुत सारे काम करने हैं। पति को भी करने हैं, पत्नी को भी करने हैं। ये काम कौन करे? और जो अकेले रह गए, बुजुर्ग तो हो गए, पति पत्नी साथ होते हैं तो कई कष्ट सहकर फिर भी चलते हैं, पर कोई अकेला रह गया तो अकेलेपन के साथ साथ उसका पूरा जो दिनचर्या है, जो जीवन है, जो दिन है, वो कैसे निकले, अपने दैनिक कार्य अकेले कैसे करे। हड्डियां बूढ़ी हो रही हैं, कमर झुक रही है, पैरों में शक्ति नहीं है, सहारे की जरूरत है। सहारा कौन दे? और यहाँ तक हमारे यहाँ तो ऐसा है कि यदि बेटा विदेश नहीं गया है, बेटा बहू इसी शहर में है या आसपास किसी शहर में है या बेंगलोर या पूना में है, तो भी बेटा बहू अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते। बहू तो छोड़िए, बेटा भी नहीं रखना चाहता। और बहू के जो आई है, माँ बाप क्या करते हैं, अपनी लड़की को बड़े परिवार में नहीं देना चाहते, जहां बुजुर्ग माता पिता हों वहां नहीं देना चाहते। कई लड़कियां तो शादी इस शर्त पर करती हैं कि सास ससुर को साथ नहीं रखेंगी, और हम उस समय ये भूल जाते हैं कि इस
उम्र के इस पड़ाव पर हम सभी को गुजर कर फिर जाना है। तो क्या किया जाए? देखिए, साथ में रहकर भी समस्या है अकेलेपन की। इतना बेटा बहू को समय नहीं है कि आपके साथ कोई बैठे, आपके लिए कोई विशेष जो है वो सेवा करे। चलते फिरते जो कुछ हो गया वो बहुत है, और ताने बिना सुने हो गया तो और बहुत है। बुजुर्गों का ख्याल करने वाला कोई नहीं है, बच्चे भी उनको पूछते नहीं हैं। अकेले रह गए लोग, उनको कोई पूछता नहीं है। और उम्र का वो दौर जब हाथ पैर निश्चल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, झुक कर चलते हैं, ठीक से खाया नहीं जाता। दैनिक दिनचर्या करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये समस्या केवल हमारे यहाँ ही नहीं है, ये समस्या हमारे यहाँ कोई 10-20 साल बाद पहले ज़्यादा होने लगी है। इस समस्या से गुजरने वाला पहला देश जापान। वहाँ पर आज भी बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में अभी युवाओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आगे आने वाले 25 वर्षों बाद हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होगी, अशक्तों की संख्या ज़्यादा होगी। जो काम न करने वाले लोग हैं, जो पिरामिड है हमारा, जो खाने वाला है, उपभोग करने वाला है, वो ज़्यादा हो जाएगा, कमाने वाले कम होंगे। तो ये जो हमारा पिरामिड है, ये धीरे धीरे बुजुर्गों की ओर बढ़ रहा है। बुजुर्गों की जनसंख्या ज़्यादा होने वाली है, युवाओं की कम होने वाली है। पर 1973 से और पहले से जापान इस समस्या से, इस परिस्थिति से गुजर रहा था। तभी एक जो व्यक्ति थे, नाम है उनका टेरेको मुजिशिमा, इन्होंने कुछ सोचा और एक टाइम बैंक की स्थापना की। टाइम बैंक, आप बुजुर्गों की सेवाएं करें। वहाँ पर उस समय काम था उनका लिखने पढ़ने का काम करना, उनके लिए दवाई ला के देना, उनको अस्पताल तक पहुँचाना, तो अस्पताल तक पहुँचाना, इस तरह के काम के लिए सहायता की ज़रूरत थी। तो उन्होंने टाइम बैंक की अवधारणा लेके आए। टाइम बैंक यानी टाइम अपना बुजुर्गों को दें, सेवा में दें, तो आपके एक अकाउंट खुल जाएगा। उस अकाउंट में आपने कितने घंटे काम किया, वो आपका बैंक जो है वो उसको सेव कर रहा है, यानी क्रेडिट हो, आपके घंटे हो रहे हैं सेवा के। यानी युवाओं को आज जागृत हो जाना चाहिए कि अपने इस जीवन में जब वो काम कर रहे हैं, वो जोश से काम में लगे हुए हैं, तो 1 से 2 घंटे प्रतिदिन या हर हफ्ते जैसा वो निकाले, सेवाएं बुजुर्गों के क्षेत्र के लिए, बुजुर्गों के लिए देनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट लेके आए और टाइम बैंक की स्थापना की। इस विचार को स्विट्जरलैंड ने भी अपनाया। इस विचार को हमारे देश में सबसे पहले 2018 में मध्य प्रदेश ने, हमारे प्रदेश ने सबसे पहले पहल की। और उसके बाद टाइम बैंक की स्थापना इंदौर में हुई। इंदौर के साथ राजस्थान में, उदयपुर में, जयपुर में, इन स्थानों पर, और केरल में भी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया टाइम बैंक का। छोटी सीधी स्पष्ट अवधारणा, बुजुर्गों की सेवा के लिए, जिनको सेवा की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के लिए आप अपने ज़िंदगी में जितने सेवा के घंटे अपने बैंक में एकत्र करेंगे, जब आप बूढ़े होंगे तो उतने घंटे आपको भी सेवा के मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। यानी ये बैंक जो है, अगर आपके 400 घंटे जमा हुए हैं आपके सेवा के, तो आपकी उस उम्र पर आने पर, जब आपको सेवा की आवश्यकता है, 400 घंटे की सेवा मुफ्त में प्रदान की जाएगी। ये बैंक है, ये पैसे का लेन देन नहीं है। आपकी सेवाएं बैंक में इकट्ठी हो रही हैं, घंटों में, दिनों में कितने घंटे आपने सेवा की, वो घंटा आपका एक क्रेडिट है
जब आपका बुढ़ापा आएगा तो वो घंटे आपको प्रदान किए जाएंगे। एक अच्छी बात है, पर ऐसा कोई अधिकृत बैंक नहीं है। जैसे निश्चित है कि नेशनलाइज बैंक में या प्राइवेट बैंक में जिसको मान्यता मिली है, इतने पैसे जमा करेंगे इतने साल बाद हमको मिलेंगे ही, पर ऐसी अधिकृत संस्था की आवश्यकता है। मेरा एनजीओ से, मेरा वरिष्ठ नागरिक संस्थाओं से जो बुजुर्गों के लिए काम करती हैं, उन सब से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, सेमिनार के द्वारा, चर्चा के द्वारा, परिचर्चा के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाए। इस समस्या के समाधान में टाइम बैंक नाम की एक संस्था की स्थापना की जाए, ऐसी संस्था जिसका संचालन शासन द्वारा हो और ये भी नेशनलाइज बैंकों की तरह काम करे। तो निश्चित मानिए कुछ न कुछ परिवर्तन इस समाज में आएगा। हर कोई व्यक्ति अपने बुढ़ापे को अच्छा करने के लिए अपनी सेवाएं उस बैंक में जमा करेगा। अवधारणा बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकली होना संभव नहीं है, लेकिन एक सोच जब निकल के आती है तो कठिन अवश्य होती है, असंभव नहीं होती है। आइए इस असंभव सी बात को हम सब संभव बनाएं। युवाओं, जागृत हो जाओ। यदि अपना बुढ़ापा अच्छा चाहते हैं, अच्छे से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो इस विषय पर जरूर विचार करिएगा। पुनः मिलती हूँ। नमस्कार। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।